आपका नाम क्या और आप कहाँ के रहने वाले, थोड़ा बताना। मेरा नाम निंदिया जम्बाल है, मैं रैपर की रहने वाली हूँ। लेकिन अभी मेरी शादी कहीं और हो चुकी है, तो ये मेरा मायका है। आप मेरे को थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताओ और आपने क्या क्या चेंजेस इधर देखे हैं। तब से अब तक हाँ। चेंजेस तो बहुत से हुए हैं। इनिशियली हम ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम था। मुझे आज भी याद है कि रैपर मोड़ उतरना पड़ता था, और हम छोटे छोटे थे, 3-3 4-4 साल के, तो वहाँ से चल के आना पड़ता था। और रास्ता भी पक्का नहीं था, बिल्कुल ऐसे पत्थर, और आगे पीछे सिर्फ जंगल ही जंगल आपको वो दिखाई देते, ऐसे झाड़ियाँ, और कांटे वाली झाड़ियाँ या दूसरी, मतलब इट वॉज लाइक अ बैकवर्ड एरिया। और आप कह सकते हो कि तब से अब तक चेंजेस हुए हैं, कुछ हुए हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं, बिकॉज यू नीड टाइम टू चेंज। तब से आई वुड से कि एक तो रोड्स बन गए हैं, और ऊपर से अब हमें रैपर मोड़ नहीं उतरना पड़ता। वी कैन डायरेक्टली टेक ऑटो सांबा से, और वो हमें हमारे घर तक उतार देता है, तो वो एक चीज़ है जो अच्छी हुई है। और उसके बाद लोगों की सोच में काफ़ी फ़र्क आया है। आप देखोगे कि इतना ज़्यादा इस बेल्ट में, ख़ास तौर पे जो रैपर के आगे बेल्ट है, वहाँ पे ये जो पर्दा वगैरह करती हैं औरतें, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है अभी, इस चीज़ का इतना वो नहीं है। लेकिन जब मेरी मदर्स लोगों की शादी हुई थी तब था। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे यहाँ का, जहाँ पे मेरी शादी हुई है, वहाँ अभी भी ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट है कि पर्दा करना है एंड ऑल, विच इज़ नॉट आई एम सेइंग कि गलत है, बट है, वो चीज़ अभी भी है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी हद तक वैनिश हो चुकी है। मे बी क्योंकि अब बच्चे पढ़ लिख गए हैं, या बाहर से ज़्यादा हमारा कांटेक्ट हो गया है इंटरनेट एंड ऑल की वजह से। दूसरा मैं बोलूँगी कि जब हम छोटे थे तो स्कूल्स वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। गवर्नमेंट एक ही स्कूल होता था, आई थिंक 5th तक था वो, जहाँ पे मैं भी गई हूँ 1 साल। और मेन जो था वो ट्रांसपोर्टेशन का था, कि आपको रैपर मोड में उतरना पड़ता था, और उस टाइम पे हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कभी भी हो जाती थी। यू कुड सी टैंक्स लिटरली गोइंग, और नाइट में भी आप देखोगे कि पेट्रोलिंग होती थी आर्मी वालों की। तो वो बहुत प्रॉब्लम था, और जिसकी वजह से आई थिंक वाज वन ऑफ द मेन रीज़न कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने, जब मैं 5-6 साल की थी, एज अ गर्ल, यहाँ से उठाकर मुझे मेरे ननिहाल में भेज दिया। तो मैंने स्टडीज़ वहाँ से की हैं, कठुआ से। तो आई थिंक यही एक मेन था कि ये रोड्स नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्कूल्स अवेलेबल नहीं थे, और उसी की वजह से आई थिंक बहुत सारी लड़कियां जो थी, वो जो फर्दर अगर स्टडीज़ करना चाहती थी, वो नहीं हुई। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सांबा में भी कॉलेज कुछ ही साल पहले आया है, 5-6 साल पहले, जो कि अभी भी इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है। अभी भी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ नहीं हैं, जिसके लिए हमें जम्मू जाना पड़ता है लड़कियों को। तो आप सोचोगे कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हालात किस तरह के रहे होंगे, कि लड़कियां जो करना चाहती थी शायद वो कर नहीं पाई, और जो हमें उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और गवर्नमेंट भी बहुत हद तक यहाँ देहाती एरियो में नहीं पहुँची जो पहुँचना चाहिए था, क्योंकि इंडिपेंडेंस को मोर देन 60 ईयर्स हो चुके हैं। फिर भी आप देखोगे कि डिस्पेंसरी अभी बनी है 2-3 साल पहले ये घर के पास, जबकि जगह आज से 20-25 साल पहले अलॉट हुआ था। लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी बना है गांव गांव में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई हैं, बट आई वुड से कि बहुत देर हो गई उस चीज़ों को होते हुए। डेवलपमेंट हुई है, सड़कें बननी चाहिए थी लेकिन अभी बनी है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए था बट हो गया है। ये जो डिस्पेंसरीज हैं जो आपके विलेज मोहल्लास में जो होते हैं, ये होनी चाहिए थी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो अभी बना है 3-4 साल पहले। तो आई वुड से कि डेवलपमेंट जो हुई है वो 3-4 साल पहले ही हुई है। उससे पहले तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक गांव के यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि हम बॉर्डर के पास हैं, तो यही रहता था कि कब फायरिंग हो जाएगी। आप बॉर्डर के पास, आपको क्या फेस करना पड़ता है यहाँ पे? फेस ऑब्वियसली आप रोज सुनते हो, अभी तो खैर हुआ नहीं, जो रिसेंटली अभी जो इंसिडेंट हुए, उससे पहले 2014, आई वुड से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे पहले तो आए दिन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी। आप रात को फायरिंग होनी, और सुबह यू कुड लिटरली कॉल, कि आप लोगों को कॉल कर रहे हो जो आप बॉर्डर पे आपके जान पहचान वाले हैं, कि कैजुअलिटीज़ क्या हुई हैं। और आप हमेशा सुनोगे कि उस घर के इतने इंसान मर गए या उस घर के, लेकिन जो जानवर, क्योंकि आप देखोगे कि बॉर्डर के साइड में लोगों ने बहुत सारे कैटल्स रखे होते हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्टॉक है, उनका चलता उसी से है, क्योंकि फार्मर्स हैं मैक्सिमम लोग, तो उनका तो गिनती में ही नहीं आता। लेकिन आप सुनोगे कि एक ही घर में बॉम्ब गिरा, मोटार गिरा,
तो वहाँ के खाना खा रहे थे, सब खत्म हो गया। तो लेकिन 1-2 दिन ये न्यूज़ में रहता है, उसके बाद नथिंग। जो बॉर्डर एरियाज़ में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, ताकि आपको एक सिक्योरिटी फील हो, या फिर आप क्रॉस बॉर्डर जो क्रॉसिंग होती है वो बहुत हद तक कम हो जाए, जो कि अभी भी होती है। एंड आई एम ऑल्सो अवेयर कि हर जगह वो फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पे नाले हैं, कहीं पे दरिया बह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल है व्हाई नॉट टू डू इट देयर। आप वहाँ से तो शुरू करो। और बॉर्डर के एरियाज़ में ऑब्वियसली अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, बहुत ज़्यादा हम पीछे हैं अभी भी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हो, सड़कों के मामले में हो, या फिर आप ये देख लो कि घरों के मामले में लोग अभी भी इनसिक्योर हैं उस चीज़ों को लेके कि क्या पता कब क्या हो जाए। और रिसेंटली जो हम इतनी देर से निश्चिंत थे, वो अभी जो हुआ हाल ही में वो, बट आई थिंक उस चीज़ का जो हुआ उसका एक बहुत प्लस पॉइंट ये था कि जो लोग शहरों में हैं उनको एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए समझ आया कि बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनको कैसा फील होता है जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है। बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो उनका जो रेंज है वो बढ़ गया है। तो या आई वुड